नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। सियासी रणनीति का हर हुनर है जिनके पास, मुख्यमंत्री गहलोत के करीबी आलाकमान के खास कार्यकर्ताओं का भी जिन पर है अटूट विश्वास, देश की सबसे पुराने सियासी दल के अविनाश। जी हां, सियासत में बहुत कम शख्सियतें ऐसी होती हैं जो आदर्शों पर चलते हुए पार्टी और विचारधारा के प्रति समर्पित रहते हुए बिना कोई महत्वाकांक्षा पाले संकल्प के साथ संगठन से जुड़े रहे। एक ऐसी ही शख्सियत है जिनका नाम है अविनाश पांडे। नागपुर से निकलकर देश में सियासी शुचिता की पहचान बने अविनाश पांडे ने जब राजस्थान के प्रभारी के रूप में जिम्मा संभाला तो न केवल कांग्रेस की सत्ता वापसी में अहम योगदान निभाया, बल्कि आज वो सत्ता और संगठन के बीच सेतु का दूसरा नाम बन गए हैं। इसलिए उन्हें कहा जाता है कांग्रेस की अविनाश। प्रदेश कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं से लेकर पूरे संगठन में जान फूंकने का श्रेय अविनाश पांडे को ही जाता है। सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाने में उनको महारत हासिल है और यही कारण है कि अविनाश पांडे राजस्थान में कांग्रेस के सबसे प्रभावी प्रदेश प्रभारी साबित हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। 3 साल पहले जब पहली बार अविनाश पांडे ने राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी का दायित्व संभाला था, तब चुनौती थी राजस्थान में सत्ता लाने की। इसके लिए दरकार थी प्रदेश कांग्रेस संगठन में जोश भरने की। यही काम किया अविनाश पांडे ने। 3 सालों के सफर में उनके 3 मूल मंत्र रहे: संगठनात्मक जोश, एकजुटता और कांग्रेस की नीतियों पर चलने वाली लोकप्रिय सरकार। अविनाश पांडे ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मैंडेट पर काम करते हुए अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ राजस्थान में कांग्रेस का राज ला दिया। गहलोत के साथ अद्भुत तालमेल और सचिन पायलट के साथ समन्वय ने नैया को पार कर दिया। प्रशिक्षित सेना कमाल कर जाए तो फिर कोई भी युद्ध जीता जा सकता है। सियासी संगठन सशक्त हो तो चुनाव दर चुनाव जीते जा सकते हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी अविनाश पांडे ने राजस्थान की कमान संभालने के बाद विधानसभा चुनाव की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार की प्रशिक्षित संगठनात्मक सेना। राहुल गांधी के आदेश को मानते हुए अविनाश पांडे ने अशोक गहलोत के अनुभवों का लाभ लेते हुए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया और अद्भुत तालमेल रखा। वहीं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट से समन्वय बनाते हुए संगठन को चुनावी तौर पर सशक्त बनाने की दिशा दी। गहलोत और पायलट को साथ लेकर अविनाश पांडे ने राहुल गांधी के राजस्थान से जुड़े जनादेश को पूरा करने का काम किया। साल 2017 को 14 मई के दिन अविनाश पांडे का आगमन होता है। कांग्रेस की सत्ता में वापसी की चुनौती भी थी। पांडे ने लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के समय फोकस किया। कांग्रेस के संगठनात्मक कार्यक्रमों पर इनमें प्रमुख थे बूथ मैनेजमेंट, मेरा बूथ मेरा गौरव, शक्ति केंद्र, संभाग और जिला स्तर पर ट्रेनिंग कैंप, कांग्रेस संकल्प रैलियों का आयोजन और राहुल गांधी के दौरों की मॉनिटरिंग। I would like to congratulate the entire team that is comprising Mr. Avinash Pandey ji and 4 other secretaries including me. But he happened to be the captain and definitely he needs to be not only congratulated for this but for the fact that there was complete bonhomie in the team, because it's very difficult to handle 4 secretaries and somebody or the other tends to be dissatisfied. But in this entire period, we had been, by and large, we had been more than satisfied with his style of functioning. अविनाश पांडे के माइलस्टोन काम, पहला बड़ा चुनावी सफलतापूर्वक प्रयोग मेरा बूथ मेरा गौरव। यह पूरी तरह बूथ मैनेजमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम था। करीब 50 विधानसभा क्षेत्रों और हर संभाग को कवर किया। बूथ सशक्तिकरण के कार्यक्रम आयोजित किए। मेरा बूथ मेरा गौरव सफल प्रयोग सिद्ध हुआ। कई जगहों पर गहलोत और पायलट के साथ मंच भी साझा किया। संकल्प रैली के आयोजन में भागीदारी, करीब 1 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में संकल्प रैलियों में भाग लिया। नागौर के परबतसर सम्मेलन में शामिल हुए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में शिरकत की, जहां राहुल गांधी के साथ मौजूद रहे। चित्तौड़ के निबाहेड़ा में किया रैली का आयोजन।
करौली में गहलोत और पायलट के साथ दिखे, बीकानेर संभाग के चूरू में संकल्प रैली में शिरकत की, जोधपुर संभाग की पचपदरा रैली की कमान संभाली, जयपुर संभाग के सीकर में रैली में शिरकत की, बीकानेर में चुनावी रैली में शिरकत की। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को दी गति। कोटा में महिला कांग्रेस के कार्यक्रम में शिरकत की। बाड़ा पदमपुरा में पीसीसी के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आगाज किया। विधानसभा वार बूथ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया। मतदान वार कार्यकर्ता बूथ प्रशिक्षण शिविर में शिरकत की। शक्ति केंद्र कार्यक्रम में शिरकत और मॉनिटरिंग की। दर्जनभर जिलों में जाकर शक्ति केंद्र कार्यक्रमों की जांच की। राहुल गांधी के साथ रोड शो। राहुल गांधी का चुनावी रोड शो। धौलपुर से दौसा तक रोड शो किया। झालावाड़ से कोटा तक के रोड शो में भी शामिल हुए। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पांडे की रणनीति सफल साबित हुई, जब कांग्रेस ने 2 लोकसभा और 1 विधानसभा का उपचुनाव जीता। इतना ही नहीं, बीजेपी नेतृत्व को आभास करा दिया था कि राजस्थान की राह कठिन है। अशोक गहलोत का मार्गदर्शन और सचिन पायलट का साथ उन्हें मिला। अविनाश पांडे दोनों कैंप को साध कर चले और सफल रहे। अशोक गहलोत से अद्भुत तालमेल। गहलोत से अविनाश पांडे ने कांग्रेस में रहते हुए बहुत कुछ सीखा। गहलोत जब महासचिव थे तब पांडे ने सचिव के तौर पर जिम्मा संभाला था। यूथ कांग्रेस के समय से ही पांडे का गहलोत से परिचय था। पांडे को गहलोत की राजनीतिक सूझबूझ का बखूबी पता था। राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी के नाते उन्होंने गहलोत के सियासी अनुभव का इस्तेमाल किया। समय समय पर गहलोत का मार्गदर्शन मिला और तालमेल भी रहा। अविनाश पांडे गहलोत की गांधीवादी सोच के सदैव मुरीद रहे हैं। पायलट का साथ। विधानसभा चुनाव में पीसीसी चीफ सचिन पायलट के साथ पांडे का बेहतरीन समन्वय रहा। पायलट के साथ संगठन को मजबूती देने का काम किया। हरावल दस्तों, खासतौर पर युवा, महिला और सेवा दल को मोर्चे पर उतारा। कांग्रेस वर्कर से 1-to-1 संवाद की रणनीति बनाई। जिला इकाइयों की मजबूती पर जोर दिया। महाराष्ट्र की धरती से निकले पांडे आज कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राजस्थान इनके लिए शुभ साबित हुआ। जब प्रभारी बने तब राष्ट्रीय सचिव थे और आज राष्ट्रीय महासचिव। वो ब्राह्मण क्षत्रप के तौर पर कांग्रेस में स्थापित हो चुके हैं। पांडे का राजस्थान का चुनावी सफर आसान नहीं रहा। प्रभारी के नाते राजस्थान का चार्ज लेने के बाद गुटबाजी की आशंका थी, इसलिए उन तमाम कयासों पर विराम लगाकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े और यही कारण है कि अविनाश पांडे ने देश की सियासत में अपना अलग ही मुकाम बनाया है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं फर्स्ट इंडिया ने अविनाश पांडे से इस मौके पर खास बातचीत की। हमारी दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति ने बातचीत की। वो क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आपका लंबा राजनीतिक सफर रहा। किसी भी राज्य में सत्ता पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अक्सर ऐसा होता है कि सत्ता पाने के बाद हम संगठन को भूल जाते हैं, लेकिन सत्ता पाने से पहले और सत्ता पाने के बाद दोनों ही केस में संगठन की अधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और मैं सौभाग्यशाली रहा कि जहां एक तरफ अनुभवी अशोक गहलोत और सीपी जोशी थे, तो वहीं दूसरी ओर युवा ऊर्जा से ओतप्रोत प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट रहे, जिनके साथ मिलकर मुझे राजस्थान में बेहतर काम करने का मौका मिला। आप कार्यकर्ताओं के मोटिवेशन की बात करते हैं तो वो कैसे कर पाएंगे? जब कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में चाहे फिर असेंबली इलेक्शंस हों या लोकसभा इलेक्शन या फिर किसी और तरीका का कार्य अपनी पूरी शक्ति के साथ कांग्रेस की उस लड़ाई में खड़े नजर आए, तो उनको मोटिवेशन देने का एकमात्र तरीका है उनको सत्ता में भागीदारी दिलाना और मान और सम्मान देना। वो ऐसे संभव है कि हमने सोचा हुआ है कि करीब 2-2.25 लाख कार्यकर्ताओं को राजनीतिक नियुक्तियों के माध्यम से सत्ता की भागीदारी दी जाएगी। ये किसी से छिपा नहीं कि कांग्रेस में बसपा विधायकों की एंट्री में अविनाश पांडे का कितना बड़ा रोल था। मुख्यमंत्री गहलोत के साथ अविनाश पांडे की अचूक रणनीति का ही नतीजा था कि सूबे के सबसे बड़े सियासी उठापटक की किसी को भनक तक नहीं लगी। ये रिपोर्ट देखिए। बतौर प्रदेश प्रभारी सत्ता और संगठन में तालमेल बिठाए रखने में अविनाश पांडे तो सफल रहे ही, साथ ही प्रदेश के सभी 6 बीएसपी विधायकों को कांग्रेस के कुनबे में लाने में भी अविनाश पांडे ने सफलता हासिल की। कांग्रेस में एंट्री और कांग्रेस आलाकमान से 6 विधायकों को मिलाने का जिम्मा अविनाश पांडे ने निभाया। इनको कांग्रेस में लाने की रणनीति को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ मिलकर पांडे ने अमली जामा पहनाया। अविनाश पांडे ने राजस्थान की कांग्रेस को संदेश दिया कि सोनिया गांधी के निर्देश पर बीएसपी के विधायकों को कांग्रेस में लिया गया है और इन्हें कांग्रेस पे सम्मान मिलेगा। दरअसल सियासत में खेल नंबर गेम का है।
यहाँ नंबर की जो बाजी जीत लेता है वो सिकंदर कहलाता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपचुनाव जीतकर नंबरों के गेम में बाजी मार ली। वो यहीं नहीं रुके और बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायकों को अपने साथ मिला लिया। पूरे मिशन के सूत्रधार की भूमिका का निर्वहन किया अविनाश पांडे ने। लाखन सिंह मीणा, राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जोगेंद्र सिंह अवाना, दीपचंद खैरिया, संदीप यादव और वाजिब अली शाह लगातार पांडे के संपर्क में थे। अविनाश पांडे ने बिना शर्त कांग्रेस में इनकी एंट्री की राह प्रशस्त की और राजस्थान में बीएसपी के सारे विधायक दल को सियासी हाथ यानी कांग्रेस के नीचे ले लिया। पूरे मिशन के दौरान अविनाश पांडे की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ रणनीतिक बैठकें होती रही। पांडे ने विलय के साथ ही जो फॉर्मूला तय किया उस पर 6 विधायक राजी हो गए। पांडे की बीएसपी विधायक रणनीति के तहत एक फॉर्मूला तय हुआ जिसके तहत बीएसपी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में सक्रिय दिखेंगे। कांग्रेस सत्ता संगठन में जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। संगठन जिस बैठक में बुलाएगा वहां जाएंगे। निकाय चुनावों से जुड़े टिकट वितरण में भी इनका हस्तक्षेप रहेगा। अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में इनकी राय को तवज्जो मिलेगी। ब्यूरोक्रेसी में इन विधायकों के कामों को वरीयता तो मिलेगी ही, साथ ही कांग्रेस में इनको पूरा सम्मान भी मिलेगा। ये किसी से छिपा नहीं है कि कांग्रेस में बसपा विधायकों की विधिवत एंट्री नहीं होने का मसला दिल्ली तक पहुंचा था। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठकों में इन विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा था। तबादलों को लेकर भी पीड़ा थी। साथ ही वो चाहते थे कि निकाय चुनाव में भी इनकी भागीदारी रहे। अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़े टिकट वितरण में इनकी भागीदारी होनी चाहिए। विधायकों की व्यथा को अविनाश पांडे ने सुलझाया। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी से भी मुलाकात कराई। साथ ही वैचारिक सूझबूझ ये रही कि बिना किसी शर्त के हाथी के साथियों को हाथ का साथ दिला दिया। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। राजस्थानी नहीं, देश की सियासत में भी अविनाश पांडे की अपनी अलग पहचान है। महाराष्ट्र की सियासत संकट के दौरान ठाकरे सरकार की नींव जयपुर में रखी गई थी। इस पॉलिटिकल मैनेजमेंट में भी पर्दे के पीछे सूत्रधार अविनाश पांडे ही थे। ये रिपोर्ट देखिए। अविनाश पांडे राजस्थान में तो कांग्रेस की सियासी कमान संभाले हुए ही हैं। साथ ही देश भर में भी कांग्रेस की रणनीति को सफल बनाने में इनका अहम योगदान रहा। मसलन महाराष्ट्र में ठाकरे की सरकार के निर्माण का नाता राजस्थान से रहा। महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों की 5 दिनों तक जयपुर में बाड़ेबंदी रही। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की महायुति का गवाह जयपुर बना और इस महायुति के सूत्रधार रहे अविनाश पांडे, जिन्होंने मुंबई, दिल्ली और जयपुर के बीच सेतु का काम किया। महाराष्ट्र सरकार बनाने की उठापटक के बीच वहां के कांग्रेस के विधायकों को किसी भी जोखिम से बचाने के लिए जयपुर के एक रिजॉर्ट में रखा गया। पूरी रणनीतिक कमान को संभाला अविनाश पांडे ने। पांडे ने आला कमान तक संदेश पहुंचाया कि जयपुर मुफीद जगह है और अशोक गहलोत की छत्रछाया में विधायकों के बीच सेंध नहीं लग पाएगी। कहा जाता है कि सीएम अशोक गहलोत आगे बढ़कर आला कमान से आग्रह कर चुके थे। वहीं मराठी नेता और राज्य कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने इसमें अहम भूमिका निभाई। गहलोत और पांडे की रणनीति के तहत 44 कांग्रेस के विधायकों को जयपुर लाया गया। 5 दिनों तक जयपुर के लग्जरी रिजॉर्ट वियोना विस्ता में महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायकों को ठहराया गया। बाड़ेबंदी ऐसी रही कि परिंदा भी यहां पर नहीं मार पाया। अविनाश पांडे ने महाराष्ट्र के सियासी संकट के वक्त अपनी राजनीतिक कुशलता का लोहा मनवाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख रणनीतिकार के तौर पर सामने आए। देर रात तक उन्होंने महाराष्ट्र के विधायकों की बैठकें ली। मल्लिकार्जुन खड़गे, सुशील कुमार सिंधे, पृथ्वीराज चव्हाण, अशोक चव्हाण, बाला साहब थोराट, केसी पढ़वी, विजय सरीखे दिग्गज महाराष्ट्र के नेताओं के साथ रणनीति बनाने का काम किया। रिजॉर्ट में नहीं रहे तब भी लगातार पल पल की अपडेट उन्होंने महाराष्ट्र के विधायकों से ली। राजस्थान की सियासी नब्ज से वाकिफ थे, लिहाजा आलाकमान को उन्होंने कहा कि राजस्थान ही महाराष्ट्र विधायकों के लिए मुफीद रहेगा। पांडे ने जयपुर, दिल्ली, मुंबई के बीच संवाद सेतु का काम किया। बीच बीच दिल्ली जाकर महाराष्ट्र के विधायकों को लेकर आलाकमान तक बात पहुंचाते रहे और आलाकमान के संदेश को महाराष्ट्र के विधायकों तक पहुंचाने का काम किया। श्री अविनाश पांडे जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से राजस्थान के प्रभारी होने के नाते उनका जो टेन्योर रहा वो बहुत ही सक्सेसफुल टेन्योर अब तक रहा और वो बधाई के काबिल हैं। मैं उनको बहुत पर्सनली जानता हूं।
उनकी मैं करियर को बहुत क्लोज से नज़दीक से इसलिए फॉलो किया हूँ कि हम लोग दोनों राजनीति में साथ ही बड़े हुए। अविनाश पांडे जी तो सबसे पहले महाराष्ट्र में विधायक बनकर चुनकर आए। सीएम गहलोत और अविनाश पांडे की टास्क फोर्स में डॉक्टर रघु शर्मा, डॉक्टर महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ ने भी रणनीतिक भूमिका निभाई थी। रघु शर्मा और महेश जोशी के पास प्रबंधन सुरक्षा का जिम्मा था, जिसे उन्होंने रणनीतिक तौर पर बखूबी संभाला। समय समय पर कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने व्यवस्थाओं की कमान देखी और रिजॉर्ट पहुंचकर हालात का जायजा लेते रहे। लेकिन इन सब के बीच विशेष भूमिका में नजर आए वैभव गहलोत। इन सब ने गहलोत और पांडे के निर्देशन में ही काम किया। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार को वापस नहीं आने देने की आशा तब पूरी हुई जब पांडे की जयपुर की रणनीति मुंबई में काम आई और महायुति की सरकार बनी। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में रहकर अविनाश पांडे अपनी संगठनात्मक दक्षता का लोहा मनवा चुके हैं। मकसद रहता है कांग्रेस को आवाम के साथ जोड़े रखना, चाहे सियासत हो या सामाजिक सरोकार। प्रदेश कांग्रेस में मंत्रियों के जन सुनवाई कार्यक्रम को अमली जामा पहनाया। गांधीवादी विचारधारा से ओतप्रोत कवि प्रदीप की स्मृति को आज भी पीढ़ी के बीच लेकर आए हैं। कोरोना संकट के बीच राजस्थान के लोगों का लगातार हाल जानने का सिलसिला भी उनका जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना संकट के वक्त राजस्थान के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे को अपने प्रभार वाले राज्य राजस्थान की चिंता रही। उन्होंने लगातार सत्ता और संगठन से फीडबैक लेने का काम किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी वो आलाकमान तक प्रभार क्षेत्र राजस्थान की बात रखते नजर आए। 3 साल का उनका राजस्थान में सफर सियासत और सामाजिक ताने बाने से जुड़ा। इससे पहले कांग्रेस का कोई ऐसा प्रभारी नहीं रहा जिसने सामाजिक सरोकारों के प्रति अपना ध्येय रखा। पांडे ने अपने गुरु और राष्ट्रभक्त कवि प्रदीप की स्मृति से राजस्थान को अवगत कराया। क्या जयपुर और क्या जोधपुर, नई पीढ़ी को जानने का अवसर दिलाया कि वो जाने कौन थे कवि प्रदीप और क्या था उनका देश को आजादी दिलाने के पीछे का योगदान। जरा आंख में भर लो पानी जैसे ऐतिहासिक कौमी तरानों से रेगिस्तानी राजस्थान को खींचने के सूत्रधार बने अविनाश पांडे। सियासत में सत्ता संगठन के बीच तालमेल के तहत कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो या पीसीसी में मंत्री दरबार की शुरुआत, अविनाश पांडे की मुख्य भूमिका रही। जब से अविनाश पांडे साहब 3 साल पहले जब से राजस्थान को उनको कांग्रेस आलाकमान ने जिम्मेदारी दी, उनको बधाई शुभकामनाएं। और जो हमारे चारों सेक्रेटरी साहिबान उनके साथ आए थे उनको बधाई शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि उनके नेतृत्व में हमने राजस्थान में सरकार बनाई, प्रसन्न ले रहा है। और उसके बाद दिनों दिन राजस्थान में हम जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए सक्षम हैं और कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बड़ी चुनौतियां भी हैं हमारे सामने। राजस्थान की कांग्रेस को अभी अपने वचन पत्र की 75% घोषणाएं करना शेष है। लॉकडाउन के बाद गहलोत और पांडे इस काम में जुटेंगे। पांडे की माने तो जो संगठनात्मक गतिविधियों में शिथिलता आई उसे पूरा किया जाएगा। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के विजन के तहत राजस्थान की कांग्रेस आगे बढ़ती रहेगी। लोकप्रिय सरकार देने का काम होगा और फैसले लोकहितकारी, पारदर्शी लिए जाएंगे। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की वापसी के बाद भी अविनाश पांडे ने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। जनवरी 2019 में फर्स्ट इंडिया के साथ खास बातचीत में अविनाश पांडे ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के साथ साथ सत्ता और संगठन के लिए उनकी रणनीति को लेकर अपनी बेबाक राय रखी। क्या कुछ कहा था अविनाश पांडे ने, आप भी सुनिए। या प्रभारी प्रमुख रूप से अगर देखें तो प्रभारी के ऊपर में जिम्मेदारी होती है कि परिवार के हर विंग, हर इकाइयों को साथ में ले चले। वहाँ की जो अलग अलग सोच है, अलग अलग विचार हैं, नेतृत्व है, हर एक के अपना अलग अलग स्ट्रेंथ हैं, ताकत है, उन सभी ताकतों का सही रूप में पार्टी के लिए उसको चैनलाइज करें। सक्षम नेता सभी राजस्थान में आप देखेंगे कि बहुत ही अनुभवी और सक्षम नेतृत्व वहाँ पर है, बहुत अच्छा पार्टी का कैडर है। और मैं समझता हूँ कि एक इतनी अच्छी पार्टी और वहाँ के लोगों की सोच जो अपने आप में मैं समझता हूँ कि पार्टी जो सोचती है उसकी अगर सही छवि अगर देखें कांग्रेस की तो आपको राजस्थान में देखा
आज भले ही हमारे ऊपर में आज अंग्रेज ना हों, विदेशी ताकतें ना हों, लेकिन विदेशी सोच, बाहरी अलग अलग प्रकार की सोचें हैं जो आज की नई पीढ़ी को प्रभावित कर रही हैं। नई पीढ़ियों की कुछ अपेक्षाएं, आकांक्षाएं हैं जिनको सही दिशा में चैनलाइज करना है। कांग्रेस के सभी नेतृत्व में एक सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि जो भी उन्होंने कहा जनता के साथ, उस चीज़ का पहले स्वयं वो आचरण स्वयं करते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं। दूसरी बात आपने कही, इन सभी नेताओं में एक समानता यह रही कि कार्यकर्ता, वर्कर के प्रति जो आत्मीयता और रिस्पेक्ट, अनेक ऐसे अवसर आए होंगे कि जहां पर लोग सिर्फ बोलने के लिए त्याग की बात करते हों, लेकिन मैंने इस परिवार को नज़दीकी से जो देखा और समझा है कि जो देश के प्रति देश प्रेम, एक एक तबके के प्रति उनकी भावना, इस चीज़ को दिल से महसूस करके उनके मन की कोशिश होती है कि सरकार हमको चाहिए इन लोगों को इन सब चीज़ों से निजात दिलाने के लिए। यही तो हमारे डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा गुण मंत्र है कि यहाँ पर जनता जनार्दन है और आप किसी को भी इग्नोर नहीं कर सकते। जो आज अगर अपने सत्ता और ताकत का अगर किसी को इल्म हो जाए, गरूर हो जाए, अगर वो हो जाए, तो यहाँ की जनता उसको दूसरे क्षण ही उसको उसकी जगह दिखा देती है। जिस प्रकार का देश में वातावरण है, उस वातावरण से आज देश का कोई भी तबका हो अपने आप को असुरक्षित और बहुत ही अपने आप को भय और सहमा हुआ पा रहा है। चाहे वो हमारे यहाँ का वर्किंग क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे किसी माइनॉरिटीज़ के लोग हों, चाहे समाज के अंदर में अलग अलग जाति समुदाय के लोग हों, एक निजी स्तर पर जो स्वतंत्रता थी या खुलापन जो है, आज हर एक का दम घुट रहा है। स्पेशल प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।